26 मारा है, 260 मार दे। हम तो चाहते हैं कर्ज चढ़ा दे पाकिस्तान पर। उनके इस बात पर कि मुझे कलमा पढ़ना पड़ रहा है, ये उनका एक कमेंट है। एक कमेंट, एक तरह मुसलमानों के प्रति कमेंट और हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है उनका। ये पढ़ने की बात नहीं है। हम लोग जैसे श्री राम बोल दिए तो क्या हो गया, हम छोटे हो गए? जितना राजनीति करना है करे, जितना रैली करना है करे, लेकिन एक काम जरूर करे, पाकिस्तान को सबक सिखाए, आतंकवादियों को सबक सिखाए। आतंकवादी क्या है, मस्जिद में भी ब्लास्ट करते हैं। और मांग ये भारत सरकार से कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा फिर कोई व्यक्ति हमारे भारत पर आंख उठाने की जरूरत न कर सके। सरकार से तो बहुत बड़ी चूक हुई है। सरकार को जवाब तो देना ही चाहिए देश के वासी को, पूरे हिंदुस्तान को इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए कि कैसे सारा आतंकवादी लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आया। कहाँ था उनका आईबी, कहाँ था उनका आईबी, कहाँ सारा सिस्टम था उनका। नमस्कार। बीते दिन भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद पूरा देश जो है कि मर्माहत है। पूरा देश उनका कड़ी निंदा कर रहा है और पूरे देशवासियों की सभी के ये मांगे हैं कि आतंकवादियों के ऊपर जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने निर्दोष पर्यटकों के ऊपर हमला कर उनकी जान ली है, उनके ऊपर भारत सरकार जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस वक्त हम गोड्डा के असनबनी चौक पर है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस दिन से यह घटना घटी है, जिसमें जो है कि करीब दर्जनों लोग मारे गए, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनके साथ साथ जगह जगह पर पूरे भारत देश में जो है कि कैंडल मार्च निकालकर जो शहीद हुए हैं उनमें जो आतंकवादियों ने जिनके ऊपर हमला किया, निर्दोष पर्यटकों के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादी ने प्रहार किया, जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से उन्होंने निर्मम तरीके से उनका जान लिया गोली चलाकर, तो उनके बाद पूरा देश के सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उनमें जो है कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में कैंडल मार्च निकालकर उनका आक्रोश जताया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह पर जो है कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अभी इस वक्त हम गोड्डा के असनबनी चौक पर है और यहाँ पर असनबनी चौक पर जो है जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में हमला आतंकवादियों द्वारा जो है कि निर्दोष पर्यटकों के ऊपर हमला करके उनका जान लिया गया, उनके बाद जो है कि असनबनी चौक के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ
घटना को लेकर गोड्डा के जो सांसद निशिकांत दुबे जी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आजकल कलमा सीख रहा हूँ। उन्होंने कलमा का 1-2 लाइनें भी लिखा है उन्होंने, और उसमें ट्वीट करके ये उन्होंने जानकारी दिया है कि आजकल मैं भी कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। नहीं तो धर्म सबसे बड़ा, अगर वो सनातन धर्म से आते हमारे निशिकांत दुबे जी, अगर उनको अगर ऐसा इस बात का डर लग रहा है कि हम मुसलमान बन जाएं तो अच्छी बात है, वो कलमा सीख रहे हैं। कलमा सीखना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, उससे क्या है। अगर उनको लग रहा है कि निशिकांत दुबे जी का इस बार चैती दुर्गा पूजा में इसी मंच पर बहुत भव्य स्वागत हुआ। उनको बहुत ही माला पहनाया गया। इतने मुसलमानों के बीच में वो आए और सभी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। अब उनको किस चीज़ का डर लग रहा है पता नहीं। ये उनका जो है धर्म के प्रति जो है आपस में भाजपा राजनीति है। इसी मंच पर अभी से 15 दिन पहले उनका बहुत जम के स्वागत हुआ है रामनवमी के अवसर पर। इसी चौक पर, इसी आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, इसी जगह पर चेयर लगा के बैठाया गया, उनको बुके दिया गया, माला दिया गया और उनके जयकार भी बैठाया गया। यहाँ आधा घंटा वो बैठे भी, उनको उस समय डर नहीं लगा। सांसद जी ने खुद कहा था कि ये हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुना तहजीब है, हम लोग यहाँ सब मिल करके रहते हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा का जो आइडियोलॉजी है वो जब तक धर्म के नाम पर नहीं जाएंगे तो उसका तो काम ही है, उसको कोई मतलब नहीं कौन मर रहा कौन जी रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग इतना जानते हैं कि पूरा देश, पूरा भारतवासी आज सरकार के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई, जितना बड़ा से बड़ा कार्रवाई हो करे। वो जितना राजनीति करना है करे, जितना रैली करना है करे, लेकिन एक काम जरूर करे, पाकिस्तान को सबक सिखाए, आतंकवादियों को सबक सिखाए। आतंकवादी क्या है? मस्जिद में भी ब्लास्ट करते हैं। वो कौन कर रहा है? मस्जिद में मुसलमान मरते हैं। आतंकवादी मुसलमानों को ही मारते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, सबको मारते हैं, उनको कोई धर्म नहीं है। लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी, वो उनका खुराक है, नहीं करेगी तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर हाल में इसका हिसाब होना चाहिए और हो सके तो कर्जा चढ़ा दे। 26 मारा है, 260 मार दे। हम तो चाहते हैं कर्ज चढ़ा दे पाकिस्तान पर, लेकिन हिसाब हो। और पूरा भारत उनके साथ है, हम असलमनी के लोग तो उनके साथ खड़े हैं। और ये आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए, सरकार तक जानी चाहिए, असलमनी की आवाज़, कि इसका हिसाब हो। तो क्या लगता है कि न्याय मिलेगा उन लोगों को? बिल्कुल, हम लोग सरकार हमारा बहुत ही, हम लोग भारत बहुत ही मजबूत हमारा देश है। हमारे पास सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पर तो है ही। सरकार से कोई तो सवाल को मीडिया कर नहीं रही है, विपक्ष से सवाल किया जा रहा है कि हमला किया, ये क्या। लेकिन ये सरकार से जो मीडिया सवाल करना चाहिए, नेशनल मीडिया, वो कहाँ कर रहा सवाल। वो सुरक्षा में जो था, आज इतना सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, आज इतना सारे आतंकवादी लोग घुस गए सारे बॉर्डर को पार करके। जो सरकार बता रही कि पाकिस्तान से वो लोग आए थे, तो पाकिस्तान से वो लोग घुसे कैसे? अगर सुरक्षा में तो चूक है। इसके पहले भी इतना बड़ा घटना आप जान ही रहे हैं, इतना बड़ा जो हमारा सैनिक लोग, इतना लोग मारा गया पुलवामा में, आज तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई ये लोग किया, आज तक क्या रिपोर्ट आया, आज तक कोई नहीं बात को जान रहा। सरकार से तो बहुत बड़ी चूक हुई है। सरकार को जवाब तो देना ही चाहिए देश के वासी को, पूरे हिंदुस्तान को इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए कि कैसे सारा आतंकवादी लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आया। कहाँ था उनका आईबी, कहाँ था उनका आईबी, कहाँ सारा सिस्टम था उनका, कहाँ था उनका खुफिया तंत्र, कहाँ क्यों नहीं मालूम हुआ सरकार को? तो जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन मीडिया तो सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछ रहा है, सरकार से पूछ कहाँ रहा, सरकार से जवाब कहाँ मांगा जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ धर्म का चश्मा पहना के दिखाया जा रहा है। आज को आतंकवादी लोग क्या कोई हिंदू को मुसलमान होता है क्या? ट्रेन में भी मुसलमान लोग को पूछ के मारा गया, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? आरपीएफ के जवान क्या वो आतंकवादी नहीं थे? तो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। और हम लोग चाहते हैं ये इंसानियत का खून हुआ है इस देश में, हर हाल में भारत सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। उसको जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, भारत सरकार को उसके ऊपर करना चाहिए। बस पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम निशिकांत जी से एक आग्रह करना चाहेंगे कि इसी असलबनी में उनका स्वागत हम लोगों ने इस रामनवमी के मौके पर किया है। वो कम से कम ऐसी बात न करें। उनके इस बात पर कि मुझे कलमा पढ़ना पड़ रहा है, ये उनका एक कमेंट है। एक तरह मुसलमानों के प्रति कमेंट और हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है उनका। ये पढ़ने की बात नहीं है। हम लोग जैसे श्री राम बोल दिए तो क्या हो गया, हम छोटे हो गए? जिस श्री राम बोल रहे हैं, अभी इसको भुनाने लगे। देखिए मुझे श्री राम बोलना पड़ रहा है, मुझे श्री राम बोलना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है, ये तो उकसाने का काम कर रहे हैं आप। हम अगर बोल दिए श्री राम तक हम छोटे हो गए, अब इसको भुनाने का काम कर रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर कि हम कलमा पढ़ना पड़ रहा है। अरे आप हिंदू भाइयों को क्यों भड़काने का काम कर रहे हैं? आपको पढ़ना तो आइए, खत्म भी करवा लीजिए, आप सब करवा लीजिए जब इतना शौक है करवाने का तो। लेकिन भड़काने का, हिंदू भाइयों को भड़काने का काम मत करिए।
आप एक सांसद हैं गोड्डा से, आप सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। हम लोगों ने एज ए सांसद आपको यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट किया, माला दिया, गमछा दिया, रिस्पेक्ट किया, जो भी हम लोगों से हो सका। तो आपको ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे एकता बनी रहे। आप एकता में दरार करने का, एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप ऐसे बातों को ना बोला करें जिससे कोई भड़काऊ बात आए, लोगों के अंदर कोई भड़काव पैदा हो। कश्मीर के घटना को लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये बहुत निंदनीय घटना है और इसके हम जितना हो सके भर्त्सना करते हैं और हमारे जो घटना में जो शहीद हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बने रहिए फॉलो अप झारखंड पर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in